बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता का जीवन किसी पहेली से कम नहीं रहा है। उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। एक्ट्रेस को सफलता भी मिली तो 60 साल की उम्र में जाकर मिली। अब एक्ट्रेस इंडस्ट्री का बड़ा नाम हो गई है और लगातार उनके पास फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन पर भरोसा जता रहे हैं। अब एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और मैरिज को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। सभी को पता है कि नीना गुप्ता महान वेस्ट इंडीज प्लेयर सर विवियन रिचर्ड्स संग रिलेशनशिप में थी। इस रिश्ते से उन्हें मसाबा नाम की एक बेटी हुई, मगर बेटी के होने के बाद विवियन रिचर्ड्स ने नीना संग शादी करने से इनकार कर दिया। ये दौर नीना के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। उन्हें कोई खास रोल फिल्मों में नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा पहले वे विवियन रिचर्ड्स संग अपनी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही, फिर ब्रेकअप को लेकर। सिंगल मॉम के तौर पर उन्होंने मसाबा की परवरिश की। नीना ने अपनी किताब सच कहूँ में तो बताया है कि किस तरह जब वो प्रेग्नेंट थी तो लोग उन्हें हिदायत देते थे कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनके एक साथी ने तो उन्हें सलाह दी कि उनकी नज़र में मुंबई के बांद्रा में एक बैंकर है जो गे है। वो सोसाइटी के ट्रबल्स से छुटकारा चाहता है। ऐसे में अगर नीना चाहें तो उससे शादी कर सकती हैं। नीना भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगी और उस शख्स का भी काम हो जाएगा। बाकी जमाने के लिए शादी होगी, मगर दोनों अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जिएंगे। मगर इस पर नीना गुप्ता जोर से हंसती हैं और कहती हैं कि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए शादी नहीं करेंगी, वो इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगी। नीना ने अपनी किताब में लिखा कि जब वो प्रेग्नेंट थी और मसाबा होने वाली थी तो उस दौरान फिल्म एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि वो ये कह दें कि बच्चा उनका और नीना का है, किसी को किसी तरह का शक भी नहीं होगा। बता दें कि नीना गुप्ता ने दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की है। उन्होंने साल 2008 में शादी की। साल 2018 में बधाई हो फिल्म में एक उम्र दराज प्रेग्नेंट महिला का रोल प्ले करके उन्हें पहचान मिली। वो वीरे दी वेडिंग और मुल्क समेत कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन भी रिलीज हुई है। इसके अलावा नीना गुप्ता वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। नीना गुप्ता ने वेब सीरीज पंचायत में अपने दमदार रोल से लोगों का दिल जीत लिया था। मैं आपको बता दें कि नीना गुप्ता इन दिनों खास तौर से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी को हाल ही में करीना कपूर ने लॉन्च किया है। इस ऑटोबायोग्राफी में नीना गुप्ता से जुड़े कई सारे खुलासे हुए हैं और यहाँ तक कि ये खबर भी सामने आई है कि नीना गुप्ता को एक डायरेक्टर ने चोली के नीचे क्या है गाने के दौरान एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं नीना गुप्ता ने किसी भी महिला को वो कई बार ये सलाह दे चुकी हैं कि किसी भी महिला को शादीशुदा मर्द से प्यार नहीं करना है। उन्होंने अपनी बेटी को भी यही सलाह दी है, क्योंकि ऐसा नीना गुप्ता नहीं चाहती हैं कि किसी के भी साथ हो जैसा उनके साथ हुआ है। नीना गुप्ता ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो अपनी ये गलती सुधारने का मौका ज़रूर देती और कभी भी बिना शादी के मां नहीं बनती। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ये खुलासा भी हुआ था कि नीना गुप्ता की शादी विवेक मेहरा से पहले एक बार भी हो चुकी है, लेकिन उस समय उनकी शादी जब वो बहुत यंग थी, उस एज में हुई थी। नीना गुप्ता एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उस शख्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी। हालांकि उनकी ये शादी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। मैं आपको बता दें कि नीना गुप्ता की पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि वो किस तरह से चीज़ों से डील करें। नीना गुप्ता ने एक बार खुलासा किया था कि मसाबा की डिलीवरी के समय उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी सी सेक्शन डिलीवरी करवा सके। उनके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये थे। ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन खुशकिस्मती से उनके अकाउंट में 2 दिन पहले ही उनके टैक्स रियम्बर्समेंट के पैसे आ गए थे। ऐसे करके उनके पास 12,000 रुपये हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी करवा ली थी। हालांकि नीना गुप्ता को सतीश कौशिक का प्रपोजल भी मिला था कि वो उनके साथ शादी कर सकती हैं, लेकिन नीना गुप्ता तब तक ये फैसला कर चुकी थी कि वो अपने बच्चे की अकेले ही परवरिश करेंगी। हालांकि नीना गुप्ता ये भी चाहती थी कि जिस किसी से भी वो शादी करें वो उनके बच्चे को भी अपनाए, और सतीश कौशिक ने यह भी कह दिया था कि वो उनके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नीना गुप्ता फिर भी नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। हाल ही में नीना गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया था। वहीं अब सतीश कौशिक का इस बात पर बयान भी सामने आ गया है। सतीश कौशिक का कहना है कि उस दौरान वो उनसे दोस्ती का फर्ज निभाना चाहते थे और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहते थे।